आज का हमारा वीडियो उन छोटे भाई बहनों के लिए है जिनका फाइनल सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हो चुका है। सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे, सिर्फ 3 टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले ज्वाइनिंग की बात करेंगे, ज्वाइनिंग कैसे होगी, ज्वाइनिंग लेटर कैसे आएगा। दूसरी बात करेंगे, इसके बाद आपकी जेटीसी कहां होगी। इस पर भी बहुत सारे भाई बहनों में कंफ्यूजन चल रहा है कि जेटीसी गृह जनपद में होगी या किसी दूसरे जनपद में होगी। तीसरा, क्या क्या सावधानी बरतनी है। जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, जब तक आपकी जेटीसी स्टार्ट नहीं हो जाती है, तब तक आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। इन सिर्फ 3 टॉपिक पर बातें करेंगे और ज्यादा बात हमें नहीं करनी है, ज्यादा आपका समय खराब नहीं करना चाहता। देखिए, सबसे पहली बात है कि ज्वाइनिंग कब होगी, कैसे आएगा आपका ज्वाइनिंग लेटर। तो इसका सीधा सा उत्तर यह है कि देखिए, ज्वाइनिंग होने से 7 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले आपके पास या तो आपके नजदीकी थाने से, पुलिस स्टेशन से कॉल आएगी कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है, आप अपना ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त कर लें। या एसपी ऑफिस से, जिसे पुलिस ऑफिस बोलते हैं, जिले का होता है, या पुलिस लाइन से आपके पास कॉल आएगी, आपका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, आप ज्वाइनिंग लेटर ले जाइए। या सभी को एक साथ पुलिस लाइन में या एसपी ऑफिस में बुला लिया जाएगा, वहां से आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। या तीसरा होता है ऑनलाइन माध्यम से, उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका ज्वाइनिंग लेटर अपलोड कर दिया जाएगा और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से आपके पास ज्वाइनिंग लेटर हर हाल में पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी, इसके बाद जेटीसी की बात करें तो जेटीसी आज तक का जो इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस में, कांस्टेबल की ट्रेनिंग के लिए जो इतिहास रहा है, जेटीसी वहीं होती है जहां आपकी पहली पोस्टिंग होनी होती है। सिर्फ एक भर्ती को छोड़कर, जिसमें हमारी ट्रेनिंग 2016 वाले बैच की जो ट्रेनिंग है, जेटीसी गृह जनपद में हुई थी। बाकी कोई सी भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें जेटीसी गृह जनपद में हुई हो। 2016 वाले बैच में जेटीसी गृह जनपद में हुई थी और हम लोग सुबह को घर से आते थे, शाम तक ट्रेनिंग करी और शाम को अपने घर चले जाते थे, ऐसे व्यवस्था थी। लेकिन उस टाइम व्यवस्था कुछ और थी, आज कुछ और है। आज जो है, पुलिस लाइन में या पीएसी में, जहां भी आपकी पोस्टिंग होनी है, जिस जनपद में आपकी पोस्टिंग होनी है, अधिकतर चांस तो ये है कि जिस जनपद में आपकी पोस्टिंग होनी है उसी जनपद में आपकी ट्रेनिंग शुरू करवाई जाए, यानी आपकी जेटीसी शुरू करवाई जाए। ऐसा ही होता आया है और ऐसे ही आगे होने की उम्मीद भी है। यदि ऐसा होता है कि आपकी होम जनपद में ट्रेनिंग होगी, जेटीसी होगी, तो उसके लिए भी कोई आदेश आएगा और उसके द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा, आपके पास भी सूचना मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको चोट फोट से बचा कर रखना है, अपने कोई चोट नहीं लगने देनी है जिससे कि ट्रेनिंग के दौरान आपको परेशान होना पड़े, परेशानी का सामना करना पड़े। दूसरा, कोई अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, कोई ऐसी बीमारी ना हो जिससे कोई दिक्कत का सामना करना पड़े ट्रेनिंग के दौरान। अगर आपकी कोई इलाज चल रहा है तो उसको इलाज कर लीजिए, कोई दवाई की जरूरत है तो अभी से इलाज कर लीजिए। चोट वोट अगर छोटी मोटी लग गई है तो उसको ठीक कर लीजिए जल्दी से जल्दी। और क्या क्या सावधानी बरतनी है, सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है कि हमें लड़ाई झगड़ों से बचकर रहना है। लड़ाई झगड़ों से ही बचना है और उन लोगों से भी बचना है जो हमारे ऊपर ईर्ष्या रखते हैं, हमारे से, जो हमसे जलन रखते हैं, क्योंकि उन्हें और भी कोई मौका नहीं मिलेगा तो झूठे मुकदमे में भी फंसाने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं कि फाइनल सिलेक्शन तो उन्होंने ले लिया, लेकिन ट्रेनिंग पर जाने से रोक दिया जाता है उनके विरोधियों द्वारा। तो हमें अपने आप को हर तरीके से सेफ रखना, अपने आप को रिजर्व कर लीजिए जब तक आप ज्वाइनिंग ना ले देते हैं, जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाती है। मैं तो यही कहूंगा, अपने आप को इस तरह से रिजर्व रखिए कि चोट फोट से भी बचा जा सके और लड़ाई झगड़ों से भी बचा जा सके, जिससे आपको ट्रेनिंग में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और आप लोग खुद इतने समझदार हैं, जब आपने ज्वाइनिंग ली है तो आप भी अपना रिचार्ज कर रहे होंगे और मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने ट्रेनिंग के लिए जो आवश्यक सामान है उनकी खरीदारी भी शुरू कर दिए होंगे। अगर आप घर से ना भी लेके जाते हैं तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको वहां भी मौका दिया जाएगा सामान खरीदने के लिए। पहले तो जेटीसी में, जहां भी जेटीसी होगी वहां जो है, पुलिस लाइन में या पीएसी में जहां भी होगी, कैंटीन होती है, कैंटीन में आपका सामान मिल जाएगा। कैंटीन में अभी नहीं मिलेगा तो आपको मार्केट में जाने के लिए 1 दिन का मौका
मिल जाएगा, इसके लिए भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप घर से लेके जाते हैं आवश्यक सामान तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। और कम से कम 15 से 20 हजार रुपए का भी इंतजाम रखिए, क्योंकि पहले जो खर्चा करना पड़ेगा अपने आप से ही करना पड़ेगा आपको। जो आपको सामान खरीदना है, वहां बहुत सारे सामान, जैसे आपसे ड्रेस खरीदवाई जाएगी, 2 वर्दी बनानी होंगी आपको, और बहुत सारा सामान आपको जो खरीदना पड़ सकता है। और मैस एडवांस भी आपको पहले देना होगा अपने पास से, पहले भाई सैलरी तो अभी आएगी नहीं आपकी, मैस एडवांस भी आपको देना होगा, कुछ खाने का खर्चे का, कुछ आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये खाने पीना अपने पास से करना होगा। तो इसलिए 15-20 हजार रुपए का भी आप अपने पास इंतजाम रखिए, ठीक है। और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।